हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करते हैं एग्जाम स्ट्रेटजी के अंदर कुछ क्वांटम के नए एग्जांपल्स। यहां पर हम एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जो यहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1 वो है आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के बेस पे, और आपको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है ये हमने पहले जब थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था तब वहां पर हमने डिटेल में बताया था कि किस प्रकार के उसका एक्सप्रेशन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस एक न्यूमेरिकल यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं उसको हम किस प्रकार से अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा, और जितने भी एग्जांपल इस बूस्टर के अंदर आपसे डिस्कस किए जाते हैं सभी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से जब डिस्कस करेंगे हम वो क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में सीधा के सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप देखिए। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फंक्शन psi इज इक्वल टू 1/x बिटवीन लिमिट a टू b का एक एंटायर बॉक्स है, उसकी लिमिट हमको ये दे रखी है और हमको बोला है कि फंक्शन क्या है 1/x। 1/x के लिए क्या वे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहां डिजाइन करके रखे हुए हैं। तो मेरी बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं और इसका लिंक प्रोबेबिलिटी से किस प्रकार है, वो सबसे पहले हमको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट किसी फंक्शन साई का आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, तो उसके लिए हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट ये होता है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी है, वो यदि 1 आ रही है, यदि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो वो आपका फंक्शन नॉर्मलाइज होगा। जो गिवन फंक्शन है, यदि इसका मैं प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूं कि यदि उसका रिजल्टेंट 1 आ रहा है, इट मींस आपका जो फंक्शन गिवन है वो आपका नॉर्मलाइज फंक्शन है। लेकिन यदि अदर देन 1 आता है, इट मींस जो गिवन फंक्शन है वो आपका नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसके लिए हमको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका क्या पैटर्न है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर एन एक्सेप्टेबल फंक्शन psi इज गिवन है, लिमिट आपको दी गई है। तो आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान देनी है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फंक्शन है psi 1/x, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कहते हैं कि psi स्टार dx इज इक्वल टू, यदि इसका वैल्यू 1 आता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन यदि 1 नहीं आ रहा है तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले समझिए कि साई को जब इसके अंदर रखते हैं तो उसका क्या आपको रिजल्टेंट मिलता है। देखिए यदि मैं साई को यहां लेता हूं तो 1/x, और साई स्टार इसका क्या हो गया, सेम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्या बनेगा 1/x dx, और लिमिट क्या है इसकी a टू b। जो इसकी लिमिट दी गई एंटायर वो कितनी लिमिट है, a टू b। क्लियर है यहां तक? अब समझिए, जैसे ही इसको मैं आगे फर्दर सोल्व करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में, a टू b लिमिट है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब समझिए, जैसे इस एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये आपकी टर्म हो जाएगी x की पावर -2 dx। क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx। क्लियर है यहां तक? अब x की पावर -2 dx का जब मैंने इंटीग्रेशन निकालना, आपको जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया था, मैंने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको वीडियो नंबर 1 और 2 के अंदर आपको बताया कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। तो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये हो गया आपका x की पावर -n dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा, ये इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा उसको समझिए, वो होता है आपका -1/x, और यहां लिमिट क्या है a टू b। क्लियर है यहां तक मेरी बात? इसका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो आपका आता है -1/x a टू b। क्लियर? अब जब इसको मैं सोल्व करता हूं तो ध्यान से देखिए,
पहले मैं अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो -1/b, x की जगह पहले b लूंगा, फिर x की जगह a लूंगा, फिर -1/a। ये आपका क्या हो गया, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब समझिए नेक्स्ट, जैसे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, मैं आपको फर्दर इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं इस माइनस माइनस को प्लस करके 1/a माइनस 1/v, 1/a माइनस 1/b। क्या इस प्रकार से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यस या नो। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो -1/b प्लस 1/a, तो प्लस वाला डाटा आगे ले लूं तो पीछे 1/b आ जाएगा नेगेटिव के साइड। कोई इश्यू यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए अब ये आगे आपका यहां पर, अब आपको आगे क्या करना है इसको समझिए आप। जैसे ही हमने ये लिखा, अगले वाली टर्म में आपको क्या करना है वो देखिए आप। अब मैं क्या है कि इस 1/a माइनस 1/v को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, जब इसका मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका b माइनस a डिवाइडेड बाई ab। ये आपका रिजल्टेंट आ गया किसका? इंटीग्रेशन लिमिट a टू b साई स्टार dx। ये आपका आ रहा है रिजल्टेंट। ये इट मींस आपका जो गिवन फंक्शन है ये आपका नॉर्मलाइज नहीं है। क्या नहीं है? नॉर्मलाइज नहीं है। अब यदि ये फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है क्योंकि इसका मान 1 नहीं आ रहा है, इट मींस जो आया वो आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जो भी डाटा आए इसको रेसिप्रोकल करके अंडर रूट लगाना है। क्या करना है? जो भी आपको मिला है रिजल्टेंट, इसका रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद में उसके ऊपर रूट लगाना है। इट मींस इसका यदि मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/b माइनस a डिवाइडेड बाई ab। ये हो गया, और इसका क्या कर दूंगा मैं? रूट। ये आपका क्या हो गया? नॉर्मलाइजेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया आपका ये। तो इसको यदि मैं खोल के लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, किस फॉर्म में लिखूंगा समझिए। यहां हो जाएगा आपका ab डिवाइडेड बाई b माइनस a रूट। ये आपका क्या आ गया? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो आप चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। अब यदि इस फंक्शन को नॉर्मलाइज फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन के आगे ये जो नॉर्मलाइज कांस्टेंट है इसका वैल्यू लग देंगे। इट मींस हम लगा देंगे ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए का रूट 1/x। अब ये जो आपका कंप्लीट फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या हो गया? नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो गया, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो गया। यहां तक मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? तो किस प्रकार से सोल्व करना है? सबसे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आपको जो डाटा मिला यदि वो एक नहीं आ रहा है, एक से कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल करके उसके ऊपर रूट लगा दीजिए। वही आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आपसे हो सकता है, इस पैटर्न से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बहुत ही शानदार सवाल है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू या जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जेम के अंदर भी आपको 1 डायमेंशनल बॉक्स के सवाल पूछे जाते हैं इस लेवल तक। क्या लेवल है क्वेश्चन का, ढंग से समझिएगा। यदि यही क्वेश्चन आपसे सीएसआई में पूछेगा तो उसके 4 ऑप्शन डिजाइन किए हुए होंगे। अब समझिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ए 2D स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड लेंथ L दी गई है, contains 6 non-interacting electrons at temperature is given 0 Kelvin. The mass of the electron is m. The ground state energy of the system of electron in unit of pi square h cut square by 2ml square is। इस यूनिट की टर्म में आपसे क्या पूछा है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 2D स्क्वायर बॉक्स, जिसके लिए 6 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए गए हैं, जिनको हम फर्मियंस की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? क्या कहना चाह रहा है समझिए ध्यान से। बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को।
किस प्रकार से हम इसको क्विकली सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, 2D बॉक्स की बात करी है और स्क्वायर बॉक्स बोला है, इट मींस यहां पर जो लेंथ है Lx और Ly की उसको कॉमन माना है L। तो आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ध्यान समझिए, जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है NX और NY लेंथ की एनर्जी के लिए 2D के लिए, वो क्या होता है NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है इन टर्म्स ऑफ H स्क्वायर। यदि आपसे पूछा किस टर्म में है वो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर की टर्म में, तो वो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। तो ये दो टर्म होती है यहाँ पर, एनर्जी की एक फॉर्म ये होती है, एक फॉर्म ये होती है। आपको एच स्क्वायर की टर्म में पूछा है तो नीचे 8ml स्क्वायर आएगा। यदि आपसे पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर की टर्म में पूछा है तो आपका 2ml स्क्वायर नीचे आएगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए एनर्जी के, चाहे 1D हो 2D हो 3D हो। अब आपको पता है ये वाली एक पोर्शन आ गया, इसमें 2D और 3D के अंदर डीजनरेसी का कंसेप्ट चलता है। तो डीजनरेसी की फॉर्म में आपको एनर्जी के डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, उस फॉर्म में हम यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन बोले हैं आपको वो आपको फिल करना है और उस फॉर्म से आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आगे क्या होगा। अब यहां पर ये जो फॉर्म निकला, इस फॉर्म को देखिए और इस फॉर्म से हम इसको कोरिलेट करते हैं। तो यहां पर एक चीज समझ में आती है आपको कि यदि मैं 2D बॉक्स की स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में और उससे एक स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं किस फॉर्म में वो होगा रिप्रेजेंट, उसको यहां लिखता हूं, समझिए। तो मैं सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो यहां पर NX और का स्क्वायर और NY का स्क्वायर, तो NX और NY का क्या डाटा लूं कि वो मिनिमम हो, तो 1 और 1 ये एक ही फॉर्म है जो आप यहां लिख सकते हो। तो यदि 1 और 1 लेता हूं तो यहां पर जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी वो समझिए आप मेरी। देखिए यहां पर जो आपकी एनर्जी आएगी वो होगी E11। तो इसके लिए कितना आपको एनर्जी बनेगा, यहां पर केवल एक। इट मींस यहां पर आपकी जो डीजनरेसी होगी वो होगी 1, जिसका रेशियो होगा 1 and 1, और 1 and 1 हो गया ये। और आपका जो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो आपकी एनर्जी होगी इस टर्म में वो क्या होगी, इनका मान का स्क्वायर, NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इट मींस 2 कितना होगा 2, तो 2 पाई स्क्वायर H कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप के लिए एनर्जी। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे मूव करता हूं तो NX और NY का मान मुझे वेरी करना पड़ेगा। NX और NY का मान वेरी करता हूं तो इससे हायर क्या होगा, एक का मान मुझे 2 करना पड़ेगा, 1 और 2। यदि 1 और 2 लेता हूं तो NX का स्क्वायर प्लस NY का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। टोटल कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। अब इसकी कितनी फॉर्म बन सकती है, NX का मान एक बार 1, NX का मान और NY का मान 2, फिर सेकेंड टाइम NX का मान 2 और NY का मान 1। कितनी फॉर्म बनी 2। इट मींस यहां डीजनरेसी कितनी होगी 2 होगी। तो ध्यान से देखिए यहां पर जो सेकंड स्टेप की बात करूंगा उसके लिए डीजनरेसी हो जाएगी 2 और वो हो जाएगी 1 2 की फॉर्म में और 2 1 की फॉर्म में। तो उसके लिए जो आपकी E एनर्जी आएगी जिसको मैं 1 2 या 2 1 कहूंगा, इसके लिए देखिए आप जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 5 H कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी, इस वाले स्टेट के लिए एनर्जी हो जाएगी 2D बॉक्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात। अब देखिए इससे आगे होगा तो फिर अपन आगे इसको मूव डाउन करेंगे 1 3 या फिर 2 2 लेकर के। अब मुद्दे की बात समझिए क्या है। मुद्दे की बात क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपने को, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इसमें यदि मैं 6 इलेक्ट्रॉन करूं तो ये हाफ इंटीग्रल फर्मियोन्स के हिसाब से फिल करूंगा तो पहले वाले में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आपने यहां पर फिल कर दिए, आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगले वाले में 2 स्टेट है तो यहां पर फिर 1 1
2 एंड 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए आपके? 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आपसे पूछा क्या है कि ओवरऑल ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी जब 6 इलेक्ट्रॉन मैं इंटरेक्टिंग नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन को यहां पर एनर्जी में फिल करता हूं 2D बॉक्स के अंदर, तो अब जो ग्राउंड टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी? तो इसके लिए मैंने आपको सीधा सीधा कंसेप्ट बता रखा है कि उस स्टेट की एनर्जी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, फिर उस स्टेट में कितना है उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई करिए, उसको सम कर दीजिए, वही आपकी टोटल एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे समझिएगा। तो ध्यान से देखो यहां पर अब मैं आपको टोटल निकाल के बताता हूं किस प्रकार से आप फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखना, आप यहां पर काम की बात है कि जैसे ही मैं इसको फिल करता हूं तो ये आपका हो गया, टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगी 2 इंटू E11, मतलब 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है E1 की एनर्जी, प्लस यहां कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इंटू E12 या 21। E12 या 21 वाली स्टेट की एनर्जी कितने से मल्टीप्लाई होगी? 4 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो एनर्जी आएगी कितनी आएगी? ध्यान से देखिए, 2 इंटू उस स्टेट की एनर्जी क्या है? 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इसको आप टोटल कीजिए, यहां हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 20 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। इट मींस टोटल देखोगे तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। किस यूनिट में पूछा है आपसे वो देखिए, आपसे पूछा है पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर, इट मींस आपको ये फॉर्म में पूछी है, तो कितने यूनिट निकल के आए यहां पर? 24। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 24। करेक्ट आंसर क्या होगा? 24। गेट में क्वेश्चंस होगा तो आपको इंटीजर वाले में ये 24 फिल करना पड़ेगा। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देगा CSIR में तो आपको उस प्रकार से फॉर्म करना पड़ेगा। किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करना था, ये आपको बात समझ में आई या नहीं, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो किस फॉर्म में अपन ने निकाला, किस प्रकार से हमको पहचान करनी थी कि यहां पर 2D 3D की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से पहले इन एनर्जी लेवल में फिल करना है, उस एनर्जी लेवल की पर्टिकुलरली एनर्जी किस फाइंड आउट करते हैं, डीजनरेसी के थ्रू हमने फाइंड आउट कर ली, उस हिसाब से हमने इस पे बना ली कि कितने लेवल होंगे, उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए। तो यहाँ पर एक ही लेवल था 1 का, इस हिसाब से यहाँ पर 1 2 और 2 के 2 लेवल बनेंगे डीजनरेसी के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फिल होती है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताते रहिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, MSQ टाइप उसको हम डिजाइन करेंगे। ध्यान से देखना किस प्रकार से वो गेट और नेट के लिए बनेगा सवाल। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पता लगेगा कि MSQ टाइप का पैटर्न क्या है जो गेट ने इस बार आपको दिया गया है, और इसको नेट में पूछेगा तब हम किस प्रकार से टेस्ट डालेंगे वो भी आप ध्यान से देखिएगा। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। किस प्रकार से सोल्व करना है वो समझिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इसमें पैटर्न समझाया और ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है। क्या है समझिए, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ फॉलो आइगन फंक्शन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए ये जो गिवन फंक्शंस हैं वो उनमें से कौन सा वाला आइगन फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? यदि ये गेट का क्वेश्चन होगा इसका मतलब MSQ टाइप की तरफ मूव करना है, और MSQ में मतलब आपके एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, तो आपको चारों के चारों में आइगन वैल्यू इक्वेशन अप्लाई करनी है। किस प्रकार से पता करना है सबसे पहले उसको समझिएगा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझाता हूं कि हमने पढ़ा है आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर कि A psi इज इक्वल टू A psi। इट मींस ये इक्वेशन आइगन वैल्यू इक्वेशन तब होगी जब यदि किसी ऑपरेटर, इस फंक्शन का ऑपरेशन इस ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है
तो जो आपको रिजल्टेंट मिलता है उसमें सेम वही फंक्शन और साथ में एक कांस्टेंट एंटिटी मिलता है, तो आपका जो गिवन फंक्शन है साई, वो आपका साई क्या कहलाता है? आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन कहलाता है। यहां तक क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई कि यदि कोई फंक्शन साई ऑपरेटर ए के द्वारा ऑपरेट किया जावे और उसका रिजल्टेंट आपको एक कांस्टेंट एंटिटी और साथ में आपको वही फंक्शन मिले जो आपका यहां था, सेम वही फंक्शन मिलता है, तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो आपका आइगन फंक्शन कहलाता है। जो कांस्टेंट मिला ए, स्मॉल ए, वो आपका क्या कहलाएगा? आइगन वैल्यू। क्या कहलाएगा आपका? ए आइगन वैल्यू। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, ये क्या कहलाता है आपका? आइगन वैल्यू। और जो कंप्लीट इक्वेशन है, ये कंप्लीट इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये चीज हमने थ्योरेटिकल में आपको ठीक से समझा दिया था, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब मुद्दा ये है कि काइनेटिक एनर्जी वाला जो ऑपरेटर है उसको यूज में लेते हुए, कौन सा ऑपरेटर? काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लेना है, ठीक है, और आइगन फंक्शन जो दिए गए उसमें अप्लाई करना है, पता करना है कि कौन सा फंक्शन आपका आइगन फंक्शन है। क्लियर है मेरी बात? तो एक चीज सबसे पहले ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको सबसे पहले इसमें कुछ चीजें जाननी है, कुछ चीजें जाननी है, इसका मतलब कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग में रखिए, उससे अपन डायरेक्ट ऑप्शन यहां पर कैंसिल आउट किएंगे। क्या है उस पॉइंट को समझो। देखो पहली चीज, सबसे पहले ऑपरेटर आपको, ये फंक्शन आपको दिया गया है, तो इस फंक्शन को किस प्रकार से हम कैंसिल करेंगे, दिमाग में हमेशा रखना एक चीज, ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप। यदि आपको एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की पावर एन गिवन है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की पावर एन गिवन है, या एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स की पावर एन गिवन है, तो ये जो एन है, ये एन यदि 2 और मोर देन 2 है, मोर देन 2 है, 2 या मोर देन 2 है, तो आपका यदि इसका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन किया जाए, मींस या तो डी बाई डी एक्स या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिया जावे, तो आपका जो फंक्शन आएगा वो कभी भी आपका आइगन फंक्शन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट मींस यदि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की पावर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो उसका रिजल्टेंट जो इस ऑपरेशन, इस ऑपरेटर के द्वारा हम ऑपरेशन करते हैं, तो जो आपका रिजल्टेंट मिलता है उसके अंदर क्या होता है कि आगे एक डाटा हमेशा आपका वेरिएबल के रूप में प्रेजेंट रहेगा। इट मींस कांस्टेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, ध्यान से देखिए, यदि आपको मैं बोलूं एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स की पावर 2, क्या यदि इसका मैं डी बाई डी एक्स लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा आगे एक 2x जो है वो आपके साथ साथ में चलेगा, उसके बाद में आपका फंक्शन आएगा। इट मींस एक वेरिएबल आपके रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर x की 2 है, तो 2 या 2 से ज्यादा पावर है तो एक वेरिएबल आ जाएगा, तो सेम फंक्शन तो आ रहा है लेकिन कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा, उसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट है, तो वो आपका आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा, जस्टिफाई नहीं करेगा। इट मींस आपका यदि इस फॉर्मेट में आपको डाटा मिले और उसमें n जो है वो मोर देन 2 या 2 है, 2 या मोर देन 2 है, तो वो आपका यदि इसके साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो आपका आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन नहीं बनेगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं? इट मींस इसी के बेस पर हम ऑप्शन काटते हैं, तो देखिए आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर प्रेजेंट है। मैंने कहा यदि 2 या 2 से ज्यादा है तो उसका यदि इस डिफरेंशिएशन, अब इसमें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? क्योंकि देखो काइनेटिक ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है? देखिए ऑपरेटर होता है काइनेटिक का टीएक्स ऑपरेटर, और इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैंने ऑपरेटर के टाइम पे आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, ऑपरेटर ये होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर प्रेजेंट है। यदि इसका मैं इसके साथ यदि करवाता हूं ए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए यहां पर इस फॉर्मेट में करूंगा तो यहां पर एक आगे x प्रेजेंट रहेगा ही, जो वेरिएबल की तरह प्रेजेंट होगा। इट मींस यहां पर आइगन वैल्यू इक्वेशन जस्टिफाई नहीं होती है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो कमेंट करके यस और नो में मुझे बताइए। यहां तक कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। क्या पहला आपको फंक्शन समझ में आ गया कि क्यों जस्टिफाई नहीं कर रहा है आइगन वैल्यू इक्वेशन को? क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर की, और सेकंड में क्या है, ए साइन पाई एक्स, ए साइन पाई एक्स। बहुत बढ़िया। अब समझिएगा इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट को समझना ध्यान से। देखिए इसको लेता हूं सेकंड वाले की बात करते हैं अपन। सेकंड वाले में क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और आपका ऑपरेट फंक्शन क्या है, ए साइन पाई एक्स। ये आपका फंक्शन है, ऑपरेटर की तरह काम करेगा। किस प्रकार से ये सोल्व होगा उसको समझिए। इसको देखिए, यहां पर ए क्या है, कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए। जैसे इसको आप बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ए डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स। ये हो गया आपका डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या होगा। इसका यदि मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो साइन पाई एक्स को मैंने आपको बताया था कि इसको यदि मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन के एक्स का मैंने कैलकुलेट करना बताया था। क्या लिखते हैं हम, इसका यदि हम करते हैं 2 टाइम करेंगे तो पहली बार करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कोस, आगे क्या आ जाएगा ऑपरेटर जो कांस्टेंट है, क्या है इसमें के के साथ आ जाएगा तो के कोस के एक्स आ जाएगा। फिर एक बार फर्दर करेंगे तो कोस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस साइन में। तो आपका ओवरऑल क्या निकल के आता है, माइनस के स्क्वायर साइन के एक्स। ये आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन के एक्स का क्या आता है, रिजल्ट आता है। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो पाई को यदि हमने के माना तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, माइनस एच स्क्वायर एच का स्क्वायर 2m ए क्या है आगे साथ में आपके यहां पर माइनस के स्क्वायर साइन पाई एक्स, और के की जगह क्या था आपका यहां पर पाई। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये आपका रिजल्टेंट निकल के आता है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा एच कट स्क्वायर 2m पाई का स्क्वायर ए साइन पाई एक्स। अब ध्यान से देखिए यहां पर, और ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये जो आपका फंक्शन था, ये फंक्शन एज इट इज आपका यहां प्रेजेंट है, और आगे कंप्लीट आपका कांस्टेंट प्रेजेंट है, यहां पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इट मींस ये फंक्शन आपका जस्टिफाई करता है आइगन वैल्यू इक्वेशन को। इट मींस ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलावेगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि किस प्रकार से ये हम पता करते हैं कि कौन सा फंक्शन आइगन फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन आइगन फंक्शन नहीं होगा, ये किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। क्लियर है यहां तक? अब समझिएगा अगली बात। अगली बात क्या है उसको देखिए यहां पर आप कि ये चीज आप में क्या कहां गलती होती है। यदि इस ए को यदि मैं यहां रख लेता हूं और यदि आगे देखता हूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मुझे तो फंक्शन मिल ही नहीं रहा वो वाला। तो इस ए को आगे पीछे हम कर सकते हैं कोई, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और ए यहां पर इसके साथ लेते हैं, ये आपका फंक्शन कंप्लीट बन जाएगा। इसलिए इस ए का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये इस तरफ रह जाता है तो पता ही नहीं लगता है, और हम यहाँ पर फंक्शन को ढूंढते रहते हैं और फंक्शन हमको नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि सर यहाँ पर तो फंक्शन ही गायब हो गया। नहीं, यहाँ पर फंक्शन प्रेजेंट है, कंप्लीट वही फंक्शन प्रेजेंट है। इस ए को यदि हम यहाँ ले ले तो ये आपका पूरा फॉर्म बन जाता है। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई? इट मींस आपका जो फंक्शन नंबर सेकंड है, गिवन फंक्शन आपका क्या हो गया, ये फंक्शन आपका हो गया क्या,
आइगन फंक्शन हो गया। अब मैं बात करता हूं सी पे। सी वाला जो फंक्शन है, क्या वो फंक्शन आपका आइगन फंक्शन है या नहीं है? तो ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ भी नहीं है, केवल एक चीज आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि आपका फंक्शन क्या है यहां पर, उसको देखो। यहां पर आपका फंक्शन में क्या दिया गया है? कोस दिया गया है। क्या दिया गया है? ए कोस पाई एक्स। ए कोस पाई एक्स अप्लाई किया सेम वही ऑपरेटर के साथ में, तो आपका जो किस फॉर्मेट में बन जाएगा? ये कोस पाई एक्स की फॉर्मेट में बन जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स कोस के एक्स का जब मैं डिफरेंस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? माइनस के स्क्वायर कोस के एक्स मिलता है। मींस कांस्टेंट के स्क्वायर के साथ में सेम वही आपको, कोस स्क्वायर है, कोस है तो कोस मिलेगा, साइन है तो साइन मिलेगा। आगे क्या आ जाएगा? माइनस के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पहले कोस एक्स का डी बाई डी एक्स के साथ करेंगे तो आपका माइनस साइन मिलेगा, और फिर माइनस साइन का करेंगे तो आपका साइन क्या आएगा? कोस में बदल जाता है, वहां साइन माइनस कोस में नहीं आता है। क्लियर? साइन किसमें? कोस में। कोस किसमें? माइनस साइन में। ये आपका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के साथ में वर्क करता है। तो ये चीज यहां पर अप्लाई करोगे तो देखिए आपको रिजल्टेंट क्या मिल रहा है? माइनस एच का स्क्वायर सेम उसी पैटर्न से मिलेगा। ए आपका यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर कोस पाई एक्स। यहां ये मिलेगा आपको, यहां पर माइनस माइनस आगे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एच कट स्क्वायर बाई 2m पाई स्क्वायर ए कोस पाई एक्स। ध्यान से समझिए, यहां पर सेम वही आपको फंक्शन मिल रहा है। यहां पर सेम फंक्शन जो यहां पर है वही फंक्शन आपको मिल रहा है, और साथ में कांस्टेंट एंटाइटी है। इट मींस जो आपका फंक्शन गिवन है सी नंबर पे, वो वाला भी आपका क्या है? आइगन फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये भी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एमएसक्यू में किस प्रकार मूव करना है आपको? तो गेट में यदि क्वेश्चन होगा तो आपको बी को भी टिक करना है, सी को भी टिक करना है। अब बात करते हैं हम डी की। ध्यान से समझिएगा एक एक को, कि किस प्रकार से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको यदि बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं, जो मैंने आपको क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपको बताई थी, तो आप इनको इजी गोइंग कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं डी की। डी में क्या दिया गया है? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और आपका फंक्शन क्या है? ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स। ये वाली बात है साहब, ये आपको गिवन है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो देखिए आपको क्या आता है। यहां पर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गेम। इसका आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए। यहां पर आप कांस्टेंट इसको बाहर ले लीजिए पहले ही, और यहां पे क्या बचेगा आपका? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स, यही बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको सिखाया है कैसे। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स है तो के वाला जो है आगे आ जाएगा, और पावर नहीं है तो n x की पावर n होता है। x की पावर यहां पर क्या है? ये है ही नहीं, n माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0, तो ये हट जाएगा। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा आपका एक स्टेप का क्या निकलेगा उसको समझिएगा। माइनस एच कट स्क्वायर 2m a क्या आ जाएगा इसका आपको रिजल्टेंट? डी बाई डी एक्स, अंदर आ जाएगा माइनस के एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स। ये आपका इसका क्या आएगा? इसका आपका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आएगा। ये सब चीज मैंने आपको बता रखी है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब समझिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहां से कांस्टेंट क्या है? माइनस के को बाहर लेंगे तो इस माइनस माइनस के साथ में क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर एच कट स्क्वायर बाई 2m a एंड k डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स। इसका करेंगे सेम वही आएगा। क्या निकल के आ रहा है? माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m a। इसका क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस के एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स। कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और जो बचेगा सेम फंक्शन के साथ में आपका रिजल्टेंट निकल के आता है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ये चीज समझ में आ गई। जैसे ही यहाँ पे आया नेगेटिव साइन बाहर रहेगा तो आपका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है वो देखिए आप यहाँ पर, और रिजल्टेंट पता करो। तो देखो ध्यान से, रिजल्ट आ गया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m a आपका यहाँ प्रेजेंट है, के यहां पर है और एक के यहां पर ऑलरेडी था, तो के और के क्या हो गया? के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के एक्स। क्या यहां पर आपको सेम फंक्शन मिल रहा है क्या? दैट्स इंपॉर्टेंट।
क्या आपको यदि सेम फंक्शन मिल रहा है तो आप उसकी पहचान करें। तो ध्यान से देखिए यहां पर कि ये आपका पोर्शन यहां पर गिवन है और यहां पर आपका ये a गिवन है। तो a एक्सपोनेंशियल पावर माइनस kx आपको गिवन है जो यहां पर आपके फंक्शन में प्रेजेंट है। यदि ये चीज आपको प्रेजेंट है तो आप पता लग गया कि सेम फंक्शन प्रेजेंट है और साथ में आपको कांस्टेंट एंटाइटी मिल रही है, कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। इट मींस आपको गिवन फंक्शन क्या है, आपका आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, आइगन फंक्शन की तरह। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी आपका क्या हो गया साहब, ये भी आपका आइगन फंक्शन हो गया। तो गेट में क्वेश्चन आएगा तो बी सी डी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर यहां तक मेरी बात, क्या करेक्ट हो गया, बी सी डी भी आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से सोल्व किया वो भी आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को जब ये क्वेश्चन आपका यदि नेट में आवेगा, सेम क्वेश्चन यदि नेट में आता है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आपसे नेट में पूछा जाता है, ऑपरेटर वेरी कर सकता है। ऑपरेटर यहां पर काइनेटिक लिया हो सकता है, आपको वहां पर क्या दे दे, यहां पर आपको मोमेंटम वाला दे दे। तो यदि ऑप्शन में डिजाइन करेगा तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन में क्या करेगा, वो ऑप्शन बनाएगा फिर 1 जिसमें लिखेगा ए बी एंड सी, ऑप्शन 2 बनाएगा ए बी सी एंड डी, ऑप्शन 3 बनाएगा बी सी एंड डी और ऑप्शन 4 बनाएगा सी ए सी एंड डी। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉलो आइगन फंक्शन फॉर ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर है। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, ये ऑपरेटर है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर के लिए गिवन फंक्शंस में से कौन कौन से फॉलो जस्टिफाई करते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन आपको सीएसआईआर की पैटर्न में पूछेगा तो इस प्रकार से आपको ड्रॉ करके दे देगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो आपका क्या है, यहां पर करेक्ट होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से ऑप्शन आपसे बनाए जा सकते हैं। गेट का पैटर्न भी समझ में आ गया और नेट का पैटर्न भी समझ में आ गया। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे बनेंगे तो आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए किस प्रकार से सोल्व करने पड़ेंगे। गेट में क्वेश्चन होगा तो अब आपको थोड़ा हर ऑप्शन को देखना कंपलसरी हो गया है, क्योंकि एमएसक्यू टाइप जब से ऐड किया है तो आपको यहां पर ये तो पता लग गया कि आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर यहां तक मेरी बात, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सोल्व किया। बहुत ही शानदार सवाल था। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम के कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट वैरायटी पर डिस्कस करेंगे। हम एसएचओ को ऊपर लेके जाएंगे। यहां तक हमने कहां पर 1D बॉक्स और थोड़ा आइगन वैल्यू क्वेश्चन बेसिक को थोड़ा कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एसएचओ की तरफ मूव करेंगे और फिर हाइड्रोजन को लेकर के फिर अपन केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यहाँ तो ये यहां पर हम एग्जाम बूस्टर को रोकते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कितना ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मजा आएगा। क्लियर है? ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।